वीकेंड में हम कर चुके हैं प्रवेश। शुक्रवार को स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आज हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत आ रहे हैं। तो शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है। गिफ्ट निफ्टी की ही अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स पर अगर नजर डाली जाए तो 24 अंकों की कमजोरी वहां से आती हुई दिख रही है। और नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड वहां पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एशियन स्पेस पे नजर डालें तो चीन के बाजार तो बंद है, लेकिन जापानीज मार्केट निके मामूली सी बढ़त दिख रही है 60 अंकों की। और बाकी जितने मार्केट्स हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा हरे निशान की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाईलाइट तो यहाँ पर कच्चा तेल है। $78 के पास एक महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है और इस साल की एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त यहां देखने को मिली है। सोने चांदी में दायरेबंद ट्रेड दिख रहा है। चांदी का प्रदर्शन सोने के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, डेटा पॉइंट्स पर खास रखनी है नजर, आइए नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर, मॉर्निंग। हालात तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और कौन से इवेंट्स हैं जिस पर अब हम नजर रखेंगे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। हालात तो आपको नहीं नज़र आएंगे अच्छे, क्योंकि वहाँ पर भी कमज़ोरी के संकेत ही आते हुए दिखे। जो मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आई है, उसके बाद हमने देखा है कि कल क्रूड में कुछ हाल आया और अमेरिकी बाजार में कमज़ोरी के साथ ही कल कारोबार होते हुए दिखा है। और इजराइल के हमले जो है वो जारी रखने की चेतावनी वहाँ पे आती हुई नजर आई, जिसकी वजह से क्रूड में कुछ हाल देखने को मिला। और साथ ही साथ अमेरिकी बाजार में जो एनर्जी स्टॉक्स थे वहां पर भी दबाव आते हुए दिखा। डाउ, एसएनपी और नैस्डैक तीनों ही इंडेक्स की बात करें तो वहां पे कल कमजोरी आती हुई नजर आई। और इनफैक्ट अभी भी सुबह भी देखें तो आपको एशियन बाजारों में भी थोड़ी कमजोरी नजर आएगी। एसएनपी 500 के 5 में से 4 स्टॉक्स जो थे कल कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आए। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वहां का रसल 2000, उसमें भी कल करीबन 0.5% तक की कमजोरी आती हुई नजर आई। तो काफी दबाव देखने को मिला। एनर्जी स्टॉक्स में दबाव था और इनफैक्ट आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस में। आज अमेरिका का जो सितंबर का महीने का जॉब्स का डेटा है वो आते हुए दिखेगा, जिस पर बाजार फोकस करके चलने वाला है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड देखे तो 7 बेसिस पॉइंट बढ़कर 3.85 के पास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स में जो 4 दिन की तेजी थी उस पर हल्का ब्रेक लगते हुए नजर आया, जिसका इम्पैक्ट कल हमने बेस मेटल्स में भी देखा। यूरोप में भी कल कमजोरी के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आया, लेकिन ईरान और इजराइल की जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कल क्रूड में तेजी बरकरार रही। लगातार 5वें दिन क्रूड देखे तो मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आया। $78 के पास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि बुलियंस में देखे तो यहाँ पे सुस्ती कारोबार होते हुए नजर आया, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती से कल थोड़े मेटल्स में कमजोरी आती हुई दिखी। तो कमजोरी के साथ ही कारोबार हुआ। हाईलाइट क्रूड है, जहां पे 4% की तेजी कल हमने देखी। $78 के पास अब ट्रेड कर रहा है।